वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवततमश्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तस्य एवं मे अनुरक्तस्य तस्य एवं अनुरक्तस्य प्रशिक्तस्य हता श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्तस्य च तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसीदस्य हतेनस् श्रद्धेयधानस्य बालस्य दान्त्यस्यानुचरस्य च प्रसीदस्य हतेनस् श्रद्धेयधानस्य बालस्य दान्त्यस्यानुचरस्य च कवि मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं सजीवं सान्वेतं सावधूतं परिजनसहितं
सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा श्री कृष्ण राधा वदनं पादां सहगमन कृष्णपादां विद्याश्री श्रीवासाकान्वितानश्च ओम विष्णुपादाय पादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी स्वामी ते नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणी कृपा सिंधु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हे नमः। कृष्णा हे करुणा सिंधु करुणा सिन्धु दीनबंधु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कांत गोपिकान्तं राधा कांत राधाकान्तं नमस्तुते नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री गौराङ्गी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते दशमानं सुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरि हरि जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंदम नमो नमो मोहम्मदाय कृष्ण प्रेम नमः प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य नामने नामने गौरतु गौरतविषे नमः हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तस्यैवं मे अनुरक्तस्य तस्य एवं तस्यैवं अनुरक्तस्य अनुरक्तस्य प्रसीतस्य हतेन प्रसृतस्य प्रसीदस्य हतैः हरेण सह तद्यधनस्य बालस्य श्रद्धदानस्य बालस्य बालस्य दान्त्यस्य अनुचरस्य च दान्तस्य अनुचरस्य च तो अभी आप में से अगर कोई पठन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तस्य एवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन स श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। तस्य एवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन स श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तस्वैवं पश्रितस्य हतैनशः शुद्धदानस्य बालस्य दानदन्तस्य अनुचरस्व च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। ओके, अभी शब्दार्थ देख लेते हैं। तस्य उसका, एवं इस प्रकार, में मेरा, अनुरक्तस्य उनसे आसक्त, प्रसितस्य आज्ञाकारी का, हत मुक्त, एनस पापों से, श्रद्धा ध्यानस्य श्रद्धावान बालस्य बालक का, दान्त्यस्य संयमी का, अनुचरस्य उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले का च तथा। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप भी नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को बस में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। ओके, तो अभी हम जो देख रहे हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि नारद मुनि के जीवन के बारे में, है ना, कि कैसे वो दासी पुत्र बन गए और किसका उनको किसका संग करने का मौका मिला। हाँ, जोर से बोलिए। साधु मुनियों का। हाँ, फिर क्या हुआ।
वो उनकी सेवा करने लगे अच्छे से, उनकी झूठन भी खाते थे, तो उससे उनका कल्याण हो गया। जी। तभी वही हम देख रहे हैं कि कैसे वैष्णव सेवा से क्या होता है कि हमारे कल्याण हो जाते हैं। जैसे हमने चर्चा किए थे, लिफ्ट की तरह है वैष्णव की सेवा करना, है ना। तो भगवान जी कहाँ पर रहते हैं? भगवान जी बोलते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं जोगियों के हृदय में रहते हूँ। जो भगवान जी के शुद्ध भक्त है उनके हृदय में रहता है। तो भगवान जी क्या है, भक्तों की प्रॉपर्टी है ना। तो भक्तों को अगर आप तुष्ट कर देंगे तो भगवान जी आपको मिल जाएंगे, है ना। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, यानी कृष्ण आपका है ना। वे वैष्णव ठाकुर, तो वैष्णव ठाकुर ये जो भजन है उसमें बोला गया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके प्रॉपर्टी है कृष्ण जी, भगवान जी, है ना। तो अगर उनको अगर चाहिए, भगवान जी को चाहिए, तो भगवान जी के भक्त को तुष्ट करना होगा, तो उनके पास कृष्ण रहते हैं। तो उनके तुष्टि से ही आपको भगवान जी मिल जाएंगे। तो इधर बोला गया है कि जो शुद्ध भक्त, नारद मुनि भी शुद्ध भक्त है, तो उनका क्या रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन देखिए कि वो आसक्त हो गया था, है ना। तो जो भक्त होता है वो हरि कथा से या फिर भक्तों के संग से आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो आपको देखकर पता लगेगा कि कौन किस लेवल पर है ना। जैसे यहाँ नारद मुनि है, तो वो भक्त था, शुद्ध भक्त, तो इसीलिए वो क्या है कि आसक्त हो गए हैं जो मुनि ऋषियों के प्रति। और उनका आचरण, मेरा आचरण विनम्र था। तो भक्त का आचरण क्या होता है? विनम्र होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो सेवा में लगे रहते थे, है ना। तो सेवा जब आप करेंगे, क्योंकि आपके जब सेवा करते हैं तो क्या होता है, आप मतलब क्या बोलते हैं कि आप विनम्र नहीं हो पाते, लेकिन आप दूसरों को जब सेवा करते हैं तो धीरे धीरे आप विनम्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि विनम्रता जो है भक्त का एक अलंकार होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो नारद मुनि में था। और सेवा करते ही क्या होता है, जैसे वैष्णव की सेवा करने से सर्व सिद्धि होए, है ना। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो यानी सारी सिद्धियां, यानी सारी सिद्धि मतलब क्या है कि पहले हमारा जो पाप है, हम जो गलत चीजें करे हैं उसके कारण जो भोग रहे हैं, गलत जो दंड मिल रहे, मतलब क्या बोले कि ये जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं पाप के कारण है ना। तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। तो भक्त तो क्या होता है? श्रद्धा होता है। भगवान जी भगवत गीता में बोलते हैं कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उनको भगवत गीता तो कभी ना सुनाए। यानी जो एटलीस्ट भक्त होते हैं, यानी जिसका मन में श्रद्धा होते हैं, वो भगवत कथा सुनने के प्रति रुचि रखते हैं। सभी नहीं सुनते हैं, है ना। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। तो भक्त के इंद्रिय वश में होता है। बस में होता है मतलब कि जैसे एक कछुए होता है, कछुए का क्या होता है, वो जब ऐसे कोई वो खराब अपने शरीर को अंदर बाहर निकाल लेता है और फिर संकुचित कर लेता है। कब करता है? माता जी, जब कोई जब खतरा उसको होता है ना, कोई बाहर खतरा की को दिखाई संकुचित कर देता देता है, है। या उसकी संकट आने पर हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वैसे ही भक्त भी क्या करते हैं, इंद्रियों को वश में कैसे करते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके इंद्रिय नहीं रहते, सभी रहते हैं, लेकिन जब उसे भगवान की सेवा के लिए चाहिए तो उसी इंद्रियों को वो प्रयोग करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए नहीं है, तो वो इंद्रियों को हटा लेता है उस चीज से। तो ऐसे वो कंट्रोल करते। तो इसी तरीके से जो नारद मुनि है उसमें भक्तों के सारी क्वालिटी हम देख रहे हैं कि वो आसक्त था हरि कथा सुनने के प्रति, भगवान जी के भक्तों के संग के प्रति विनम्र था। और क्या, उनके मन में प्रबल श्रद्धा थी, और इंद्रियों को वश में करे थे, तथा मन को। और मन को वश में करना वो भी कैसे होता है? अभ्यास और वैराग्य। भगवत गीता में बोलते हैं ना कि अर्जुन जी को भगवान जी क्या बोलते हैं कि अभ्यास करो हे कुंती पुत्र। हाँ बिल्कुल, ये आसान नहीं है।
भगवान जी ने ही बोला है कि बहुत आसान है मन को वश में करना। भगवान जी बोले हैं कि ये कठिन है लेकिन अभ्यास करना है। अभ्यास नहीं, भगवान जी के भक्ति करना है ना। आर्टिफिशियल अभ्यास से हमारा कुछ नहीं होगा। भगवान जी के भक्ति में मन लगाएंगे तो धीरे धीरे ये वश में हो जाएगा। और वैराग्य यानी करते करते हमें क्या आएगा कि जो भौतिक चीजों के प्रति धीरे धीरे करके स्वतः ही, जैसे हम चर्चा करते हैं बार बार कि उच्च रस जब मिलता है निम्न रस चले जाते हैं, तो धीरे धीरे ये खुद ही चले जाता है। तो अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करा जा सकता है। तो मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा, तो इंद्र वश में करा और मन को वश में करा, और क्या करा कि ऋषि मुनियों का संग करा। ठीक है, तो आगे हम तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उसे छद्म भक्त से भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में रहता है। वह श्री भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्ति को उनके सेवक रूप में जानता है। मात्र शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नव जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सेवा करना चाहिए, है ना। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति को कुछ योग्यताएं होते हैं। वो क्या है कि शुद्ध भक्तों की खोज करना चाहिए। पहले तो आपको शुद्ध भक्तों की संगति चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी के भी संग कर लो, है ना। तो जो सहजिया है, यानी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वो क्या होता है, दिखाते हैं, है ना, कि उनको अभी कृष्ण प्रेम मिल गया है ना। वो ऐसे जो भक्त भक्त नहीं है, वो सहजिया है, उनसे दूर रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और जो भक्त है उनकी संगति खोजना चाहिए। पहले तो उनके संगति खोजना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, उनसे उपदेश ग्रहण करे, और क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो ये कौन सा श्लोक है, कोई बोल सकते हैं भगवद गीता का? 10.3 उपदेशमृत ददाति प्रतिगृह्णाति। यदि पाणि कृष्णेन सेवया। हाँ, श्लोक से, हाँ। परिकृष्ण सेवाया बोलिए, पूरा पूरा बोलिए माता जी। हरे कृष्णा, स्टार्टिंग से। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानीनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः। जी, तो इसका अर्थ भी बोलिए। ये 4.37 ना। एक मिनट। माता जी, देखना पड़ेगा। जो विद्या और विनय से संपन्न होते हैं। जी बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा सा। जो विद्या और विनय से संपन्न होते हैं वो ब्राह्मण, गाय, चांडाल और कुत्ते में एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, अर्थात उनकी आत्मा एक जैसी होती है। नहीं नहीं, ये तो किसी और श्लोक का मीनिंग बोल रहे हो माता जी, है ना। ये नहीं है, तद्विधि प्रणिपातेन। आप बोल रहे माता जी या फिर मैं बोलूं? किसी को अगर आता है तो बोलिए। प्रणिपातेन हमने परिप्रश्नेन सेवया हमारे गुरु से नम्रता पूर्वक उपदेक्ष्यन्ति ते प्रश्न करना ज्ञानं चाहिए। ज्ञानीनस्तत्त्वदर्शिनः। जी,
हाँ बोलिए, अब मीनिंग बोलिए। हमने जी अपने कोई गुरु बोल से रहा था। हाँ बोलिए। हमने अपने गुरु से नम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, परीक्षा लेने के लिए नहीं। और जब हम सेवा भाव से और नम्रता पूर्वक प्रश्न करते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं। जी तो इधर भी क्या बोला गया है कि सरल तथा विनम्र होना चाहिए। तो उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल और विनम्र होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चैलेंज करे, है ना। तो शुद्ध भक्त तो क्या होता है, हमने चर्चा किया कि उनके पास कृष्ण रहते हैं, है ना। तो वो हमें कृष्ण तभी देंगे जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनसे सरलता से विनम्र भाव से जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने हृदय में कुछ रख लेंगे और उनके सामने दिखावा करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, हृदय को खोल कर जाना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और उनके शरण ग्रहण करना चाहिए। आप जब सेवा करते हो मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं क्या इस्कॉन में दास, है ना। दास मतलब क्या है कि हम सेवक है ना। सेवक। जो स्वामी है उनका सेवक है। तो ऐसा हमको, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण का दास है, ऐसा नहीं। कृष्ण का दास तभी बन पाएंगे जब हम उनके भक्तों का दास बन पाएंगे, है ना। तो उनके भक्त जो होता है उनकी सेवा करना चाहिए। ठीक है, अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट एक क्वालिटी रहता है ना, कि हम सोचते हैं अरे हम तो मतलब महान है, हमारा सभी सेवा करेगा, हम तो स्वतंत्र है, ऐसे भाव रहता है। लेकिन हम जब सेवा करेंगे तभी क्या होता है, हमें विनम्रता आते है ना। विनम्रता तभी आएंगे जब हम सेवा करेंगे किसी के। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान के शरण में होता है, जैसे हमने देखा, और भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य को के रूप में जानता है। तो उनको पूरा क्लियर रहता है कि भगवान जी हमारे स्वामी हैं और बाकी सेवक है। तो ये जो चीज है हम भी जानते हैं, हम भी पढ़ते हैं, है ना। ये सारे चीज, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, है ना, ये सब पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो ये जो कन्विक्शन आते हैं, यानी ये जो रियलाइजेशन आते हैं, तो शुद्ध भक्तों की संगति से आते हैं। उनके बारे में जब हम सुनते हैं, उनसे संगति करते हैं, तो ये धीरे धीरे आता है। तो ऐसा शुद्ध भक्त में क्या अंतर है, शुद्ध भक्त में ये अंतर है कि उनको ये जो सारे चीज जो वो मतलब अपने जीवन में उतार कर देखते हैं, है ना। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। शुद्ध भक्तों की संगति से ही क्या होता है कि जो सारे पाप हमने किया है ना, उनसे छूटा जा सकता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका, कोई शास्त्र से कि कैसे हुआ किसी के साथ। नारद जी स्वयं उदाहरण है। नारद जी के कारण किसका हुआ। माता जी रत्नाकर। हाँ रत्नाकर। रत्नाकर किसका नाम है, पूर्व नाम है। वाल्मीकि। वाल्मीकि। डाकू थे वाल्मीकि। वाल्मीकि। हाँ, तो क्या हुआ था, थोड़ा सा बोलिए। वाल्मीकि जो था वो डाकू था। जब जंगल में नारद मुनि से मिला, उनसे उनके पास जो चीजें थी मांगने लगा, तो उन्होंने बोला मैं देता हूँ, पर आप जिनके लिए कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वो आपके जो आपको कुछ सजा मिलेगी उसके भागी बनेंगे। तो वो घर गया पूछने, तो उन्होंने बोला नहीं। तो वो फिर उसके कहने पर भक्त बन गया, उन्होंने छोड़ दिया ये सब कुछ करना। हरे कृष्ण माता जी, मुझे इतना ही आया। जी जी जी, तो बिल्कुल सही माता जी। तो क्या होता है कि मतलब वो पाप कर रहे थे, तो घर में जाकर अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता सबसे पूछे, सभी बोले क्यों, मैं क्यों लूंगी, आप तो पाप कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे हम तो परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन परिवार बोल रहे हैं क्यों लेंगे। फिर नारद मुनि ने उनको समझाया, और वो इतने पाप कर चुके थे तो वो भगवान जी का नाम, राम नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे थे। तो मरा 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 करके बोलने लगा, तो मरा मरा से बार बार बोलने पर राम हो गया, है ना। फिर धीरे धीरे उन्होंने इतने बड़े भक्त हो गए, वो मतलब इतने भक्ति करे, इतने तपस्या करे कि रामायण जैसी दिव्य पवित्र ग्रंथ भी उन्होंने रचना किया, है ना। वैसे ही और भी उदाहरण है, मृगारी का उदाहरण है ना।
वो भी क्या करे थे कि ऐसे पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था। फिर उसका भी सिमिलर एक ही कहानी था। फिर वो नारद मुनि के सहायता से वो अपने सारे पापों से छूट गए। तो यही होना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त है वो पूरे सारे जो गंदगी से मुक्त होता है। तो उनके संगति करने से क्या होता है, हम भी पाप से छूट जाते हैं। नवदीक्षित जो भक्त है उनको पहली चीज जो होना चाहिए श्रद्धा Blood होना discuss with भाई चाहिए। माता है Nana sepati na pehne pas adhuti subha vari na pas subha nas peloto pe pehne no kon तो नवदीक्षित भक्त शुद्ध Nana भक्त system to दो चो खोले से तो क्या तो उनको हरे कृष्णा, तो उनको सेवा करना चाहिए। ठीक है, श्रद्धा पूर्वक सेवा करना चाहिए। यानी हमें पहला जो चीज चाहिए, जैसे भगवत गीता में भी हमने चर्चा किया, भगवान जी बोले ये बात तुम, ये जो भगवत गीता के जो उपदेश है उसको लो जो एटलीस्ट जो श्रद्धा रखता है। पहला चीज है श्रद्धा, है ना। तो श्रद्धा पूर्वक सेवा करें, जो उसको क्या करे कि शुद्ध भक्त, मतलब उसकी संगति, शुद्ध भक्त की संगति वो करेंगे जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करेंगे, तभी वो ले पाएंगे ना उनके जो मतलब संगति संगति का जो लाभ उठा पाएंगे। तभी जब हम सेवा करते किसी का तभी उनकी कृपा मिलता है ना। ऐसा नहीं कि आप मतलब सेवा करो, आप सेवा लो तो आपको नहीं होगा, है ना। आप जाके जब जैसे मंदिर में जाकर सेवा देते हैं कुछ, है ना, तो आपको डिवोटीज का कृपा मिलता है ना। आप धीरे धीरे करके और भी जुड़ जाता है, भक्तों का संग करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ सेवा करते रहेंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे हमारे उन्नति होंगे। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेश का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो उपदेश जो है उसको हमें दृढ़ता रहना चाहिए। दृढ़ता यानी ऐसा, जैसे आपका उपदेश जो आपके गुरु जो आपको उपदेश देता है उसको क्या है कि आपको दृढ़ता रहना चाहिए कि हाँ हमें ये उपदेश दिया गया है, इसे पालन करना ही है। ठीक है, ये दृढ़ता जब तक नहीं आएंगे तब तक आप पूरा उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे, है ना। लाभ उठाना जगाई मतलब क्या माता जी है का भी कि, एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। जगाई माधाई का भी एग्जाम्पल है ना उसमें। हाँ उस, हाँ हो सकते हैं माता जी, क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु जो है वो तो शुद्ध भक्त यानी भगवान जी के सेवक है। तो उनकी संगति से क्या हुआ, जगह मदय जो बहुत सारे पाप किए वो भी छूट गए, है ना। तो एक करुणा होता है, जो शुद्ध हाँ हाँ। भक्त में क्या होता है, करुणा होता है ना। कंपैशन जो बोलता है, करुणा। तो भक्तों में ये करुणा होता है, तभी वो हमें क्या करते हैं, कृपा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके संगति से हम हमारा उद्धार होता है ना। तो उनके जो आदेश है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे इधर, कि उनके जो आज्ञा है, आदेश है, उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जब हम पालन करेंगे तभी हम मतलब आगे बढ़ पाएंगे। अपने मन माने ढंग से नहीं करना चाहिए, है ना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान रहते हैं वो ही दे सकते हैं ना। तो गुरु के पास रहता है, लेकिन गुरु का जो आदेश है उसको हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस वक्त के जो इस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो हमने देखा कि शुद्ध भक्त यानी नारद मुनि, जो नारद मुनि से हमको पता चला कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उसका क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं जो वो शुद्ध भक्त कहलाने के योग्य होते हैं। ठीक है, तभी हम दूसरा श्लोका देखते हैं। ज्ञानम गुह्यतमं यत् तत् साक्षात् ज्ञानं प्रियतमं ज्ञानं गुह्यतं यथा शास्त्रम् साक्षात भगवता उदीतम्। भगवता भगवता माता जी किस अध्याय का बोध मिल नहीं रहा है? हरे ये कृष्ण माता जी, किस अध्याय प्लीज बता दीजिए माता जी। 5वें अध्याय का 30वां श्लोक। भागवतम का किस अध्याय का?
5वें हाँ। अध्याय का 30वां श्लोक। अच्छा अच्छा, सॉरी, तभी हम 5 में छोटे देख रहे सर, हरि बोल। हरे कृष्णा। अन्ववोचन अन्ववोचन गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला गमिष्यन्तः ज्ञानम शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्ञानम ज्ञान, गुह्यतमम गोपनीय, यत जो है, तत् उस, साक्षात प्रत्यक्ष, भगवता उदितम स्वयं भगवान द्वारा प्रतिपादित, अनुभवोचत उपदेश दिया, गमिष्यंत ज्ञाते सुमय, कृपया अहेतु की कृपा से, दीन वत्सला जो दीनों के प्रति अत्यंत दयालु है। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो अभी आप सबको 2 क्वेश्चन है। तो अब इधर बोला है दीन, तो दीन किसको बोला है? किसको दीन बोला है? हरे कृष्णा बोलिए। तो हरे कृष्णा माता जी, जो लोग अभक्त होते हैं वो लोग दीन हैं। भक्त होते हैं, अच्छा। और जो भगवान की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नए नए भक्त हैं। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जो अज्ञान है। अज्ञानी। हाँ, तो क्या उसमें कमी क्या रहते हैं? वो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं होते हैं, ये कमी होती है सबसे बड़ी उनमें। जी, तो वो भौतिक संसार में लिप्त होते हैं। माता जी उनको ज्ञान नहीं होता है, उनके में श्रद्धा होती है लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता है। वो कनिष्क भक्त होते हैं। हाँ, मतलब उसमें कमी रहते हैं, भगवान जी के भक्ति का कमी रहते हैं, तभी तो वो दीन बोल रहा है ना। दीन मतलब ऐसा नहीं कि पैसा कम है ना, भौतिक संपत्ति कम है, ऐसा नहीं है। क्या कमी है? भगवान जी के भक्ति का कमी है ना, कृष्णा कॉन्सियसनेस का कमी है। ठीक है, तो वो दीन जन उन पर दयालु होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी 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 चर्चा कर रहे थे, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होते हैं भक्तों का, दयालु होता है। ठीक है, तो आज सुबह भी प्रभु जी क्लास में ले रहे थे, भागवतम का बोल रहे थे नामनिष्ठा प्रभु जी की, दयालु जो होते हैं, दया जो होते हैं, तो जो भक्त होते हैं उसमें ये ग्रेट क्वालिटी होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को देख सकते हैं जो मेटेरियली, मतलब क्या बोले कि जैसे भौतिक आपको हेल्प कर दे, है ना, कोई खाना दे दे, पैसा दे दे, कुछ भी आपको हेल्प करे, लेकिन उसमें क्या होता है, वो दया भाव से नहीं करते हैं ना। बहुत सारे चैरिटी, नॉन प्रॉफिटेबल जो फंड होता है ना, एनजीओ टाइप का बहुत कुछ आपका हेल्प करता है, लेकिन उसमें दया होता है क्या? जो एक दया का भाव, वो नहीं होता है। वो केवल भक्त में होता है। भक्त, क्योंकि वो भगवान जी के, क्या बोले कि भगवान जी के अंदर ये ग्रेट क्वालिटी होता है कि दया भाव, है ना, तो भक्तों में ये होता है। और बाकियों में आपको होता है, दिखते हैं कि हाँ ये तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं करते, क्योंकि उसमें उसका कोई लाभ रहता है ना। वो सोचता है अगर मैं ये करूँ तो मेरे को सोसाइटी में जानेंगे सभी, बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है ना, ऐसे रजोगुणी सोचेंगे। तो होते हैं, वो रजोगुणी अपने नाम के लिए करते हैं। जी 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 माता जी, रजोगुनी होते हैं, या फिर उनका कुछ लाभ रहता है कि हम अगर दान करेंगे तो ऊंचे लोक में जाएंगे, ये सब भी रहता है ना, कुछ ना कुछ इच्छा से करते हैं। तो उनमें क्या होता है, ये जो पूरा दया भाव ये नहीं होता है ना। तो भक्तों में ही क्वालिटीज होता है, तभी तो हम देख रहे हैं कि भक्त क्या कर रहे हैं। अभी कितने सारे भक्त जुड़े हुए हैं ना इस्कॉन मैंगलोर से, तो सभी क्या करते हैं अपने, ऐसा नहीं कि उनको कुछ तनख्वाह मिलता है, ये मिलता है, वो क्या करते हैं अपने दया के हिसाब से, वो दया भाव से वो, जैसे नामनिष्ठा प्रभु जी भी जो एक कोर्स चालू किए हैं, है ना, तो वो क्या थे
कि ऐसा नहीं है कि मतलब उनको गुरु महाराज का आदेश मिला तभी वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो होता है गुरु महाराज रामकृष्ण प्रभु इन सबका क्या है कि दया भाव होते हैं ना, तभी ये जो आगे बढ़ पाते हैं और सभी भक्तों का तभी कृपा पाते हैं, है ना। तो सभी हम उनको इसीलिए जानते हैं, उनके जो हम उनको धन्यवाद क्यों करते हैं, उनके जो ये उन्होंने हमें हम पर जो कृपा दिया है ना। तो यही जो भक्तों में ये ग्रेट क्वालिटी होता है, तो भगवान जी में भी तो ये क्वालिटी है, तभी तो भक्तों में आया है ना। तो कोई बोल सकता है भगवान जी में हम कैसे देखें कि वो बहुत दयालु है हम पर, कैसे है, कोई बोल सकता है? माता जी, हमने इतने पाप करे हैं फिर भी हमें भक्तों को ऑनलाइन संगति भी मिल रही है। हरि बोल। और इतने शिक्षा गुरु भी तो मिल रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है। और बोलिए माता जी। दीक्षा गुरु भी और मिलते हैं। सुदामा पे इतना कृपा किया जी, वो तो है। और किसी को कुछ बोलना है? हम लोग को तपा के माता जी सोना बना रही हैं। असुरों का उद्धार किया उन्होंने। हाँ, तो माता जैसे जी हम देखिए। हरे हाँ, हरे कृष्णा बोलिए माता जी। बोलिए। प्रभु का कृपा है इसलिए हमारे मुंह से हरे कृष्णा जप नाम निकल रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा बहुत है उनका। बढ़िया माता जी, बिल्कुल भगवान जी की कृपा है, ऐसा नहीं कि सभी बोल पाते हैं, है ना। सुनकर लगता है कि अरे बहुत आसान है, लेकिन बहुत कृपा है तभी हम बोल पाते हैं, भगवान जी का नाम ले पाते हैं। हाँ, जैसे कि प्रभु जी कल बोले थे कि हजार जन्मों के तपस्या के बाद हरि नाम का जॉब निकलता है, ऐसा कुछ। हजार जन्मों से हरि नाम करने के बाद ही हरि नाम निकलते हैं, जी प्रभु जी बिल्कुल कल बोले माता थे। जी। माता जी जी हरे जी। कृष्ण महामंत्र तो ऐसा है कि उसको लय से गाइए तो इतना अच्छा लगता है, बस करते ही रहिए, सुनते ही रहिए। और लगता है बड़ा लेकिन रहता बड़ा नहीं है। 16 महामंत्र खाली देखने में लगता है, करने में नहीं होता है। जी बिल्कुल माता जी, तो देखिए कि सभी जो है कि हाँ भगवान जी ने हमको जोड़ा है भक्तों का संग में, ये भगवान जी की कृपा है। हम तो ऐसे कुछ अच्छे काम नहीं करे हैं कि हमको जोड़ा है, भक्तों का कृपा है कि हम जुड़ गए हैं, है ना। ये तो है। और एक चीज देखिए कि भगवान जी के सबसे अच्छा जो भगवान जी को हम मेडिटेट कर सकते हैं इस तरीके से, भगवान जी क्या है हमारे सबके हृदय में परमात्मा रूप में है ना। तो देखिए कि वो एक कुत्ते है ना, बिल्ली चंडाल जो भी है, सबके हृदय में, एक माता जी बोल रहे थे ना सबको समान भाव से देखते हैं, वैसे ही क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं ना भगवान जी। तो देखिए भगवान जी ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि अरे ये तो कुत्ते के शरीर है, ये चंडाल का शरीर है ना। मल की कीड़े में भी रहते, तो भगवान जी को क्या जरूरत है ना। भगवान जी तो अपने वैकुंठ में धाम में जो गोलोक वृंदावन में वो रह सकते हैं ना। तो क्यों आते हैं एक एक जीवात्मा के साथ, वो क्यों आते हैं? उनको साक्षी रूप में है ना, साक्षी रूप में, और अनुमति देता है कि ये करो वो करो, है ना। तो वो गाइड करते हैं हमेशा। तो भगवान जी सबके सुहृदम है ना, सुहृद यानी सबसे अच्छा मित्र है, सबसे क्लोज। तो भगवान जी इतना करते हैं, तो ये कौन करता है? कोई कोई नहीं करेगा, है ना। आपका दोस्त या फिर जो भी आप समझे, जो भी आपका क्लोज है, कोई नहीं कर सकता है। तो ये भगवान जी की ये ग्रेट क्वालिटी है कि भगवान जी सब में जो परमात्मा रूप में रहते हैं, है ना। और हमें संगति देता है अपना। ऐसा नहीं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, है ना। अगर आप गलत कुछ करते हैं, क्या करते हैं, तो सब समय आपका संग नहीं देंगे, लेकिन भगवान जी हर एक योनि में, ठीक है, आपको बोलते हैं कि आप इस योनि से बाहर निकलो, ये चीज मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे आपको बोलते रहते हैं ना। आप नेग्लेक्ट करते हो तभी आप निम्न जोनी में जाते हो, लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ता है। फिर भगवान जी के कृपा है ना, दया भाव है कि आपके साथ हमेशा रहता है। ये भगवान जी के जो करुणा है, तो भक्तों में भी ये करुणा होता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि अरे ये तो पापी है, इसको मतलब मत दो, है ना। तो भक्त क्या करते,
फिर भी वो रिस्क लेकर सबको भगवान जी का नाम देने के लिए वो जाते हैं, है ना। जैसे अभी माता जी बोल रहे थे ना कि नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल रहे थे, तो वो कितने कृपालु है ना। उनको ऐसे चोट लग गई उनको, है ना। उनको जब मारा गया, सिर पर उनको चोट लग गया, खून निकल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको बोले कि भगवान जी का नाम करो, भगवान जी का नाम करो। तो भक्त ऐसे ही होता है, उनको उनके अंदर दया भाव होता है सिर्फ, है ना। तो ये जो दया भाव के बारे में बोल रहे हैं इधर कि भक्ति वेदांत जो थे, ठीक है, तो वो उनमें भी भक्तों में ये ग्रेट क्वालिटी होता है कि उनमें पहला चीज जो होता है दया होता है। तो उनमें भी ये दया था। और एक चीज जो आपको पूछना था कि एक गुह्यतम विषय कौन सा है। गुह्य विषय मतलब क्या है? आत्मा के बारे में। ज्ञान की कृष्ण ही भगवान है और हमें उन्हीं के पास वापस लौटना है, उनकी नहीं सेवा में नहीं लग। नहीं, थोड़ा सा सोचिए, आत्मा के बारे में नहीं, यहाँ गुह्यतम विषय, सॉरी, हाँ गुह्य विषय आत्मा है, गुह्यतम विषय बोला गया है। होता है ना सुपरलेटिव डिग्री, क्या बोलता है उसे, कॉपरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, गुह्यतम, है ना। माता जी, आत्मा, परमात्मा और भगवान, गुह्य, गुह्यतम, गुह्यतमम। अच्छा, हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? थोड़ा और बोल सकते हैं, इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। विषयों से, कर्मों से संबंधित। हम, माता जी मैं बोलती हूँ, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये गुह्य ज्ञान है जी। और परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, ये गुह्यतम ज्ञान है। हमको भगवान की शरणागति लेनी है, हमको भगवान को ही जानना है गीता के द्वारा, ये जो है वो गुह्यतम ज्ञान है। जी जी, हम मतलब शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है। हाँ, वो शरीर नहीं आत्मा है, ये गुह्य ज्ञान है ना, गुप्त ज्ञान है, जो सभी नहीं जान पाते। उसके ऊपर क्या आते हैं, परमात्मा, परमात्मा रूप में भगवान जी हमारे हृदय में भी रहते हैं, ये गुह्यतर ज्ञान है ना। और गुह्यतम यानी सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर है भक्ति का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, है ना। तो वो गुह्यतम जो विषय है ना, इसलिए भगवान जी के 9वें अध्याय को क्या नाम दिया है? 9वें अध्याय को क्या नाम दिया है? क्या नाम है? गुह्यतम ज्ञान, विद्या राज्य, परम गुह्य ज्ञान, है ना। गुह्य ज्ञान। हाँ, है ना। तो वहां पर गुह्य ज्ञान क्या है? भक्ति का ज्ञान, है ना। तो गुह्य जो ज्ञान है, परम गुह्यतम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, है ना, यानी सबसे ऊपर जो गुप्त ज्ञान है वो है भक्ति का ज्ञान। तो उसके बारे में उपदेश दिया। तो वो कौन दे सकता है? भगवान जी दे सकते हैं ना। भगवान जी के भक्ति, भगवान जी तो दे सकते हैं ना, भगवान जी के भक्त दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में उपदेश दिया। तभी हम आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हम वही पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रभु जी पढ़े 31वां थे, ये तो पढ़ा गया ना 30 वाला। विशुद्ध, विशुद्ध, विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं अनुयायियों को स्वयं भगवान मुताबिक ही उपदेश देते हैं। भगवान ने भगवद गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में ही यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा सृष्टा पालक तथा आगे प्रभु जी नहीं है, संहारक है। सारा दृश्य जगत इनकी इच्छा के बल पर अव्यवस्थित है, और जब उनको उनको उनकी इच्छा से सारा प्रभु जी कुछ नेटवर्क इशू है, मैं पढ़ दूं? टाइम टाइम भी वेस्ट हो रहा जी है। माता जी पढ़ जी जी दीजिए। जी माता जी पढ़ दीजिए माता जी।
हरे कृष्ण सभी को। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है, और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व में वे अपने इसी धाम में थे और प्रलय के बाद भी वहीं बने ही रहेंगे। अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के भी बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्य को देव को भी दिया था। चूंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका परम भक्त और मित्र था। अतः भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता है। भगवान के दिव्य रूप का कोई, प्रभु जी ऊपर कर दीजिए। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ तक गुह्यतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ है समान ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान यह सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अत्यंत गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान भक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो यह ज्ञान गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी, तो अभी क्या बोला है कि ये भक्ति वेदांत जो है वो अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेश के मुताबिक ही उपदेश देते हैं। तो भगवान जी के भक्त जो होते हैं वो भगवान जी के जो उपदेश है ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जी जो धर्म है उपदेश है वो भगवान जी ने ही दिया है, ठीक है। और जो भगवान जी के जो अनुयायी होते हैं, भक्ति वेदांत जो है भगवान जी के भक्त होते हैं, वो भगवान जी जैसे बोलते हैं वैसे ही उपदेश देता है, अपनी इच्छा से नहीं, है ना। और भगवत गीता और अन्य सारे शास्त्रों में जो दिया गया है उपदेश जैसे भगवान जी ने दिया है वैसे ही बोलते हैं। और भगवान जी सबके क्या है, सृष्टा, पालक, संहारक, सब कुछ भगवान जी से आते हैं, है ना। भगवान जी बोलते हैं कि हम वो जस्ट इच्छा करते हैं, ठीक है, इच्छा करते हैं। 9वें अध्याय में बोलते हैं उनके इच्छा से सारे ये जगत बार बार सृष्टि हो रहे हैं और बार बार प्रलय की ओर जा रहे हैं। तो सारे उनके इच्छा पर टिके रहते हैं, है ना। तो सब कुछ उनके इच्छा पर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सब कुछ से परे रहते हैं, सब कुछ से डिटैच रहते हैं, है ना। और वो अपने जो दिव्य धाम में वो रहते हैं। तो ये है भगवान जी के, ये कौन सा शक्ति है, भगवान जी इधर नहीं रहते हैं फिर भी सब कुछ देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कौन सी शक्ति है ये। हरे कृष्णा, कोई बोलेंगे। अंतरंगा, अंतरंगा शक्ति। हाँ माता जी। अंतरंगा शक्ति नहीं माता जी, अंतरंगा शक्ति से तो भगवान जी के जो भक्त के शब्द जुड़े रहते हैं ना। पराशक्ति। अचिंत्य भेदा भेद। पराशक्ति तटस्थता। उत्तम। हरे कृष्ण माता जी। हमारे अंदर जो विष्णु है वो शक्ति है। तो ये जो है अचिंत्य भेदा भेद साक्षी माता जी। परमात्मा हाँ, के रूप में साक्षी अचिंत्य परमात्मा। भेदाभाद। जी बिल्कुल, अचिंत्य भेदाभेद यानी भगवान जी अचिंत्य है ना। हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे भगवान जी ये कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। तो ईशा उपनिषद में ऐसे बोला जाता है भगवान जी दौड़ भी रहे हैं, ठीक है, भगवान जी स्थिर भी है, दौड़ भी रहे हैं, एक साथ कैसे कर सकते हैं ना सब कुछ, ठीक है। भगवान जी उधर भगवत धाम में रहते हैं, लेकिन हम जब भगवान जी को ऑफरिंग करते हैं, भगवान जी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, खाते स्वीकार हैं ना, करते हैं। स्वीकार करते हैं। कैसे, अंगान्यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिवन्ति, है ना, भगवत उसमें दिया गया है, सॉरी, ब्रह्म संहिता में दिया गया है ना, कि एक इंद्रिय से सारी इंद्रिय के कार्य कर सकते हैं भगवान। तो अचिंत्य शक्ति हो गया ना, हम अपने आंखों से हम खा सकते हैं क्या, लेकिन भगवान जी देख कर ही खा सकते हैं। तो हम जब ऑफरिंग करते हैं
तो भगवान जी ग्रहण करते। ठीक है, तो ऐसे जो चीजें है भगवान जी सब कुछ करते हैं अपने धाम में रहकर भी। इधर का जो सब कुछ अपने शक्तियां है ना, बहिरंगा शक्ति माया देवी को वो देते हैं, है ना। देवी है और शगुनमयी, है ना। मम माया दुरत्य, तो जो देवी शक्ति जो है भगवान जी का, उसको हम पार नहीं कर सकते, है ना। वो भगवान जी की शक्ति है, लेकिन भगवान जी के शरण में आकर ही हम उसको पार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ उन्होंने अपने जो शक्तियां है उनको दिया है ना, कि ये वो चीज देखेंगे वो चीज देखेंगे, ऐसे दे दिया है ना। लेकिन वो अपने धाम में रहते हैं और सब कुछ से डिटैच रहते हैं, सब कुछ उनसे ही आया है, उनके इच्छा पर ही रहता है, लेकिन वो सब कुछ से डिटैच रहता है। तो ये क्या है, भगवान जी के अचिंत्य शक्ति की हम देखकर सुनकर नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये इन भगवान जी को इसीलिए समझने के लिए क्या चाहिए हमको, गुरु की कृपा चाहिए, भक्तों का कृपा चाहिए, तभी हम उनके जो ये अचिंत्य शक्ति है उसको हम समझ पाएंगे। तो क्या बोलते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना। तो ये हमें प्रकाशित होता है ये ज्ञान, है ना। ये दिव्य ज्ञान हमें प्रकाशित होता है, ऐसा नहीं कि हम पढ़कर इसे समझ लेंगे, कोई थियोरी है, कोई हम मतलब थोड़ा सा इसको रीडिंग कर लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रकाशित होता है, गुरु आपको ये ज्ञान देता है तो ये आपको प्रकाशित होता है, उनके हृदय से आपके हृदय में आता है ये दिव्य ज्ञान। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज जो है दिव्य ज्ञान हमें भक्तों के संगति से ही मिल सकता है, उनके कृपा से मिल सकते हैं। ठीक है, अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य है। तो ये चीज हमें भक्तों के संगति में से पता लगेगा। तो भगवान जी कैसे बोलते हैं भगवत गीता में कि ये जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान तो पहले सूर्य देव के दिया था, है ना। वहां से हमको क्या पता लगता है, भगवान जी दिव्य है ना, भगवान जी का ऐसा नहीं है। अर्जुन जी पूछते हैं हमारे लिए, क्या रे भगवान जी आप तो मेरे समकलन है, कैसे दिया है ये ज्ञान आप सूर्यदेव को। तो भगवान जी बोल रहे थे, क्या बोले थे भगवान जी तब, इसका उत्तर क्या दिया था। एवं परंपरा प्राप्तम राजऋषयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परम परंतप। तपः। हरे जी कृष्ण माता जी कि आपके मेरे कई जन्म हो चुके हैं जो आप नहीं जानते हो। जी जी। तो क्या बोले थे कि बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, क्योंकि तुम भूल गए हो, क्योंकि तुम जीवात्मा हो, लेकिन क्योंकि मैं भगवान हूँ मुझे सब कुछ याद रहता है ना। मैं सब जानता हूँ, तो क्यों दिया था, जैसे माता जी ने बोला एवं परंपरा प्रतिम, है ना। तो ये परंपरा से चलता आ रहा था, लेकिन ये श्रृंखला बीच में टूट गई, तभी इसको देने को जरूरत पड़ा। तो किसको देंगे भगवान जी, तो ये जो गुप्त ज्ञान है, गुप्त चीज आप किसको देंगे, जो आपका अच्छा मित्र होगा उसको ही देंगे ना। आपका जो ट्रस्टवर्दी होगा, विश्वास करने वाला, श्रद्धा करता है आपको, है ना। तो वैसे ही भगवान जी किसको देंगे, जो उनके भक्त होता है, मित्र होंगे, है ना। तो अर्जुन जी को दिया इसलिए ये ज्ञान। तो ऐसा नहीं कि वो सबको दे सकते हैं, जो उनको ट्रस्टवर्दी होगा, उनका मित्र होगा, उसको ही देंगे, है ना। तो भगवान जी का उपदेश ये जो अर्जुन जी को दिया गया, तो भक्तों के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तो भगवत गीता में कहाँ पर बोला गया है भक्तों के अलावा समझ नहीं सकता है और कोई, बोला है क्या। हरे कृष्णा, कोई बोलिए, बोला है भगवत चैप्टर गीता 18 में। में चैप्टर 18 में बोला है, मीन्स जो मतलब श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते या पसंद नहीं करते, उनको मेरा ज्ञान मेरे बारे में नहीं बताना चाहिए। एक श्लोक है इसका, कि केवल भक्त ही जान सकते हैं, और न कोई नहीं जान सकता है इसका। भक्ता माम भी जानाति, है ना। भक्तों के द्वारा ही केवल भगवान जी को जाना जा सकता है ना। ठीक है, तो भगवान जी के ये दिव्य रूप है, भगवान जी के बारे में भक्त ही केवल बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता है ना। तो अभी क्या बोला है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए प्रभु जी।
ठीक है, तो अभी जैसे हमने ये चर्चा कर दिए थे, तो इधर और थोड़ा सा ही जाएंगे कि जैसे हमने देखा कि भगवान जी के जो गुह्य चीज क्या है, आत्मा का ज्ञान है ना। निर्विशेषवादी जो बोलते हैं परम ब्रह्म भगवान जी क्या है कि ब्रह्म है ना। तो ये जो ज्ञान है तो ये गुह्य ज्ञान है। ठीक है, निर्विशेषवादी का निर्गुण ब्रह्म यानी भगवान जी क्या है कि ये लाइट है। ठीक है, तो ये ऊपर का हम ऊपर ऊपर देखते हैं, जैसे सूरज से तुलना किया जाता है कि सूरज के जो रोशनी आता है तो उसको क्या बोलते हैं, निर्गुण ब्रह्म से तुलना किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अरे सूरज का तो ब्रह्म सिर्फ, ज्योति। हाँ तो वो क्या होता है सूरज का सिर्फ ऐसे ही वो नहीं, सूरज मतलब ऐसा नहीं कि लाइट। ठीक है, तो क्या है वो गोल ऐसा है ना, थोड़ा सा कोई आकार भी है, तो वो है परमात्मा। परमात्मा रूप में ये ज्ञान है। थोड़ा सा और थोड़ा सा पास गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भक्ति होता है। थोड़ा थोड़ा भक्ति क्यों होता है, क्योंकि जो भी हम भगवान जी के ध्यान तो कर रहे हैं, जो जोगी होता है वो हृदय में भगवान जी को देखता तो है, मानता तो है एटलीस्ट अच्छा भगवान जी है, कुछ सेवा नहीं करते। पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि वो सेवा नहीं करते। लास्ट में जब जाते हैं तो क्या है, लास्ट में इम्पोर्टेंट क्या है, शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिगणित होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध भक्तिमय सेवा तो यही इम्पोर्टेंट है, तो ये नहीं है। परमात्मावादी में क्या है, तो ये भक्ति जो शुद्ध भक्तिमय सेवा। ठीक है, तो ये नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा हृदय में देखते रहो, हमेशा सोचते रहो भगवान जी के बारे में, तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। अगर आप सेवा नहीं करेंगे भगवान जी का, भगवान जी के भक्तों का, तो आपको पूर्ण एसोसिएशन नहीं मिलेगा। तो यही चीज है कि अत्यंत गुह्यतम चीज क्या है, भक्तिमय सेवा। भक्ति यानी भगवान जी के सेवा, तो वो इधर बोला गया है कि उसी चीज के बारे में बोला गया है। इसी चीज को गुप्त यानी सबसे गुह्यतम अंश बोला गया है। ठीक है, तो जैसे निराकारवादी को इसीलिए क्या बोलते हैं, उनसे दूर रहने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भक्तिमय सेवा को ही छोड़ देता है ना। तो मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि वो भगवान जी से, भगवान जी के भक्ति को ही छोड़ देते हैं। अगर भगवान जी के रूप नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो भगवान जी क्या है, लाइट है, तो उनकी सेवा कैसे करे। ठीक है, तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि भगवान जी के जो भक्त होते हैं वो भगवान जी की, आप देखिए जो मंदिर में होते हैं या फिर घर में भी कर सकते हैं, तो मंदिर में खास करके पूरे टाइम भगवान जी की सेवा चलते रहते हैं ना। भक्त तो कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप खाली बैठे रहते हैं और हरे कृष्णा करते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यही चीज है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा जो है भगवान जी का गुप्त गुह्यतम अंश। ठीक है, तो ये ज्ञान किसको किसको मिला, ब्रह्मा जी, अर्जुन, उद्धव जी। ठीक है, तो भगवान जी के जो शुद्ध भक्त है तो वो भगवान जी के हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। तो ये हमने हमने ये जाना, तो क्या क्या हमने सीखा, पिछले श्लोक में क्या सीखा, बोलिए कोई। पिछले श्लोक में क्या सीखा और इस श्लोक में क्या सीखा। क्या भक्त के क्या क्या लक्षण होने चाहिए पिछले हाँ, श्लोक। भक्त के क्या क्या लक्षण होने चाहिए और इस श्लोक में क्या सीखा। गुह्यतम ज्ञान सीखा हमने कि आत्मा, परमात्मा और भगवान, इनके बीच जी, का तो रिलेशन। गुप्त ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान कौन सा है, भक्ति का। भक्ति मतलब क्या है, भगवान की भक्तिमय सेवा है ना। और पिछले श्लोक में देखे थे कि जो भगवान जी के भक्त में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो नारद जी शुद्ध भक्त था, तो उसमें लक्षण था विनम्रता, श्रद्धा करना, भक्तों का संग करना, है ना। ऐसे ऐसे लक्षण था, और यहाँ पर हम भगवान जी के भक्ति के बारे में देखे। जी, तो हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद। अगर किसी भक्तों को का, कुछ, हरे कृष्णा हाँ हरे माता जी। कृष्ण माता जी, भक्त बहुत अच्छा कराया। भक्त भक्तों का धन्यवाद दया, मुझे। भक्तों के लिए दया, मतलब तो के दया लिए भाव, दया, हाँ दया भाव भी दया पड़े। भाव। जी बिल्कुल। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ आप बोल सकते हैं माता जी, प्रभु जी, कुछ भी। और ये श्लोक में माता जी हम लोग देखा कि शुद्ध भक्तों के संग रहना चाहिए। शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम लोगों को भक्ति में आगे जाना जी, जाने शुद्ध का भक्तों के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, सेवा है ना। करना चाहिए। जी बिल्कुल।
हरे इसीलिए कृष्ण माता मंदिर में जी। जाना चाहिए। हरे कृष्णा। और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेवा करना चाहिए। एटलीस्ट एक दिन भी आपको है, संडेज को आप जा सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सेवा कर सकते हैं। तो ये होगा भक्तों की संगति। भक्तों की संगति मतलब ऐसा नहीं है कि चुपचाप ऐसे मतलब आप अपने ही सेवा करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। भक्तों के जाकर उनको भी सेवा देना चाहिए। ये होता है एक्चुअल में संगति, है ना। जैसे हम घर में भी क्या करते, अगर हम घर वाले को हम करते हैं ना कुछ, उनकी भी सेवा करते, तभी तो सभी में बॉन्डिंग रहता है ना। तो वही है कि भक्तों के संग में बॉन्डिंग कब होंगे, जब हम उनके भी सेवा करेंगे, उनके संगति का लाभ उठाएंगे तब, है ना। जी, हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है और ऐड करना है कुछ तो आप बोल सकते हैं। जी ओके, कोई बात नहीं। ओके प्रभु जी, तो अभी रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर सकते हैं।